नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता दीप रंजन कुमार विधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप सबको 79वीं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। हमारे देश को आज़ादी हुए 79 वर्ष हो गया, मगर अभी तक लोगों को अपने अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है, जो हमारे लिए बहुत गलत और शर्मनाक बात है। मैं और मेरा विधि ज्ञान यूट्यूब चैनल अपना फर्ज निभा रहा है, आप सब इसमें सहयोग करें। आइए आज के टॉपिक पर आते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा धारा 307 जो पुराना कानून था, अब का नया कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 है का इस्तेमाल आरोपी को ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलाने के लिए किया जा रहा है, मगर अभियुक्त को सजा नहीं मिल रहा। कोर्ट आरोपी को दोषमुक्त कर देती है। इसके पीछे क्या राज है, इस वीडियो में समझने वाले हैं। ऐसा होता क्यों है कि आरोपी व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति के शरीर का हानि तो पहुंचाता है, पर न्यायालय ने आरोपी को बिना सबूत के आधार पर छोड़ देती है। आइए इस वीडियो को साधारण भाषा में समझते हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो यह सस्पेंस आपके दिमाग से दूर हो जाएगा। अगली बार धारा 109 को लगवाने या किसी को धारा 109 के अपराध में जेल भेजने से पहले सोचेंगे क्या किया जाए। भारत के आपराधिक कानून मात्र दो बातों पर चलती है। सबसे पहला, अपराध से समाज को बचाना है। दूसरा, जो अपराध हुआ है उसके पीछे की कहानी को समझकर आरोपी को सजा देना, ताकि भविष्य में ऐसा अपराध दोबारा न हो। अभी मैंने आपके सामने दो बातें रखी, आइए जवाब सुन लीजिए। सबसे पहला सवाल का जवाब यह है कि समाज को अपराध से बचने के लिए दांडिक कानून बनाया गया और छोटी सी घटनाओं से लेकर बड़ी घटनाओं के लिए सजा का प्रावधान किया गया। दूसरी सवाल का जवाब यह है कि अपराध के पीछे की बात इसलिए जानना समझना जरूरी है ताकि अपराध हुआ क्यों, अपराधी का इंटेंशन, आज उसका मन क्या रहा था कि उसके ने यह अपराध किया है, ताकि भविष्य में इस तरह के सोच वाले व्यक्ति के अंदर डर का माहौल बनाया जाए। इसलिए अपराधी को दंड दिया जाता है। हमारे भारत में अनेकों लोगों का सोच बन गया है कि किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा दो, कोर्ट उसको सजा दे देगी, कोर्ट का काम ही है सजा देना, जबकि ऐसा नहीं है। कोर्ट का सोच सिर्फ एक बात पर निर्भर करती है, समाज को कैसा बचाया जाए, यानी जो आरोप लगाया गया है उस आरोप के पीछे कहानी समझना। अगर आरोप के पीछे की कहानी कोर्ट को सामने नहीं आती है तो कोर्ट क्यों किसी को सजा देगी। जब कोर्ट को लगा ही नहीं कि क्या समाज के लिए कोई बात हानिकारक है तो किसी को सजा क्यों देगी। किसी व्यक्ति का किसी के साथ ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन कोर्ट का किसी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं होती है। जब कोई अपराध होता है तब पीड़ित पक्षकार पुलिस के समक्ष जाकर अपनी बात आवेदन लिखकर बताता है। यहीं से शुरुआत होता है सारा कहानी। पीड़ित व्यक्ति जो समझदार होता है वह जो घटना हुआ है उसको सही सही बताता है, और कुछ पीड़ित व्यक्ति बढ़ा चढ़ाकर घटना को बताते हैं। पुलिस अधिकारी जो घटना के बारे में जिक्र किया जाता है उसको ध्यान में रखते हुए धारा लगा देती है। अगर पुलिस अधिकारी को आवेदन में लगता है जान से मारने का नियत बताया गया है तो धारा 109 पुराना कानून का धारा 307 लगा देती है। अन्यथा आवेदन में मारपीट के मामलों में हथियार से गंभीर चोट पहुंचाने की जिक्र किया गया है तो धारा 117(2) या धारा 118(2)(1) पुराना कानून धारा 325(26) का FIR बना देता है। यहाँ पर आपको बता दूं, पुलिस आवेदन के अनुसार धारा लगाती है, न कि किसी सबूत के आधार पर। जब पुलिस FIR करती है उसके बाद सबूत के लिए डॉक्टर या अन्य गवाहों से सबूत इकट्ठा करती है। दोस्तों, धारा 109 एवं धारा 117(2) 118 में बहुत फर्क है, लेकिन देखा जाए तो तीनों एक जैसा लगता है, लेकिन तीनों में अलग अलग सबूत गवाहों की जरूरत पड़ती है। धारा 109 को दो भागों में बांटा गया। पहला, हत्या का प्रयत्न करने पर 10 वर्ष तक सजा होगी, और दूसरा, किसी के कृत्य से चोट आ जाती है तो आजीवन कारावास होगी। देखिए, दोनों में बहुत फर्क है। पहला, कोई गोली चलाता है और पीड़ित व्यक्ति को गोली नहीं लगता है, कोई शरीर के मार्मिक स्थान पर नहीं लगती है तो 10 वर्ष की सजा होगी, और दूसरा, अपराधी के कृत्य से ऐसी जगह चोट लगी जो शरीर का मार्मिक स्थान है जहां जान जा सकती थी तो आजीवन कारावास की सजा होगी। इस अपराध में दो में से एक बात साबित करनी होगी। पहला, अपराधी का इंटेंशन यानी मन, या दूसरा, आरोपी को जानकारी थी कि ऐसा करने से पीड़ित व्यक्ति मर जाए। धारा 109 मानव शरीर के हानि पहुंचाने वाले अध्याय में आता है, इसलिए यह धारा खतरनाक समझी जाती है और कोर्ट इस अपराध में बारीकी से सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखती है।
और धारा 117(2) का मतलब है अपराधी और पीड़ित में किसी बात पर मारपीट हुआ जिसमें अपराधी के कृत्य से पीड़ित को गंभीर चोट आई, तो यह धारा 117(2) पुराना कानून 325 के तहत अपराध है। इस तरह के अपराध में शरीर के किसी हिस्से में गंभीर चोट आना चाहिए। साबित होने पर इस तरह के अपराध में 7 वर्ष तक कारावास हो सकती है। और धारा 118(1) का मतलब है किसी बात पर अपराधी और पीड़ित में मारपीट हो जाता है, अपराधी किसी साधनों से पीड़ित पर हमला कर देता है, पीड़ित व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो समझा जाता है कि धारा 118(2) पुराना कानून 326 के तहत अपराध है। साबित होने पर इस तरह के अपराध में आजीवन कारावास या 1 से 10 वर्ष तक की कारावास हो सकती है। धारा 117, 118 चोट के अध्याय में आता है, इसलिए इस धारा में सिर्फ शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य को साबित करके आरोपी को सजा दिलवाने में आसानी होती है। आप लोग एक बात कॉमन देख रहे हैं, अपराधी तीनों धाराओं में व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति के शरीर को नुकसान पहुंचाता है, मगर यह बात तीनों जगह अलग अलग करके बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझ रहे हैं कि शरीर पर हमला 3 प्रकार से हो रहा है, तो सबूत गवाह भी 3 प्रकार के होंगे। अब आप एक बात समझिए, अगर पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर हानि धारा 118 के तहत पहुंचा और पुलिस 109 में FIR दर्ज करती है, तो कोर्ट क्या करेगा? अपराध को झूठा ही मानेगा। देखिए, यहाँ आपको बता दूं, भारत के कानून में एक बात साफ साफ कही गई है, आप जो आरोप लगा रहे हैं उसका सबूत गवाह खुद पेश करेंगे। न्यायालय अपने आप किसी बात को न समझेगी न सबूत बनाएगी। मैंने अनेकों FIR पढ़ी है, अपराध किसी बात पर मारपीट से शुरुआत हुई और मारपीट तक पहुंची है, और उसी में आरोपी व्यक्ति किसी खतरनाक हथियार इस्तेमाल करके पीड़ित के शरीर का हानि पहुंचाता है। यानी उसका पहले से ज्ञान या इच्छा नहीं है कि जान से मारना है, लेकिन आवेदन में क्या आ रहा है? जान से मारना है। धारा 109 तब लगता है जब आरोपी व्यक्ति का कृत्य लगता है कि वह पहले से मन बना लिया था कि जान से मार देना है, तो सबूत अपने आप मिल जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति शरीर के किसी मार्मिक स्थान पर चोट पहुंचाता है ताकि पीड़ित व्यक्ति मर जाए। इसी का फायदा आरोपी उठाते हैं। आरोपी को धारा 117(2) या धारा 118(1) या 2 में सजा हो सकती थी, मगर पीड़ित पक्ष ने धारा 109 के तहत साबित करने में अपना केस खराब कर लेते हैं। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर कोई जानकारी समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या आपके स्क्रीन पर 9354268758 नंबर दिया गया है, फ़ोन या व्हाट्सएप कर समझ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।